हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मंडपों मंच पे विराजमान उलमाए किराम, इस पाक पवित्र सभा पे उपस्थित मनो के औलादों, ईश्वरीय महामेवम एवं पृथ्वी पर नमकारिणम संख्य समेत वर्षजनों, धार्मिक प्रेमियों, लगनशील कर्मठ समाज सेवी तथा प्रेम की गंगा बहाने वाले सज्जनों, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह लकन नूर व बिकन नूर व मिनकन नूर व लैकन नूर व नूरन नूर व नूरुना ला कुल नूर सलातन तजल्लना फी कुलुबिना नूरन व फी सुदूरिना नूरन व फी वजुहिना नूरा। अम्मा बाद फौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वरफ़अना लका ज़िक्रक सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मैं मुबारकबादियाँ दूं मदरसा अहले सुन्नत गरीब नवाज के तमाम असातिज़ा को और इनके तमामी अराकीन व मेंबरान को, जुमला मुआविनीन को मैं प्रसन्न हूं। मैं आने वाले तमाम कुटुंबकम को मैं धन्यवाद देता हूं, अभिनंदन करता हूं। तकरीर होती नहीं हजरत, बाज़ौक़ सामीन की तवज्जो और इन बावकार उलमाए किराम की दुआएं अदना के हक में भी कबूल हो गई तो अदना आला हो जाएगा। वाह 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 वाह, ये जलसा है, ये नबी की महफिल है। अमा यार रातें आती हैं सोने के लिए, कुछ रातें आती है मुकद्दर को जगाने के लिए। मैं तो प्रार्थना करता हूं उस परमात्मा परम शक्तिमान के नाम जो संपूर्ण जगत का ब्रह्मांड है, खालिक है, मालिक है। वह आपको भी देख रहा है, आपके दिलों में राज क्या छुपा हुआ है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्योंकि यहाँ पे जलवा नुमा है आका, यहाँ पे जलवा नुमा है आका, यहाँ तो कोई गम नहीं है। ये शहर तैयबा है, शहर तैयबा बागेरम से कम नहीं है। हक है। बम वो फोड़ेगा मंदिरों में, बम वो फोड़ेगा मंदिरों में जिसमें हुब्बे वतन नहीं है। खलीक हम है, रजा के आशिक, हमारे हाथों में बम नहीं है। बहुत अच्छे, ये अच्छा है, फिर पढ़िए इसको। खलीक हम है, रजा के आशिक, हमारे हाथों में बम नहीं है। और भाई भाई है यहाँ हिंदू मुसलमान सभी, भाई भाई है यहाँ हिंदू मुसलमान सभी। तुमको ऐसा तो कहीं प्यार नहीं मिल सकता। मुल्क को आजाद किया हमने और तुम्हें सौंप दिया, तुमको हम जैसा वफादार नहीं मिल सकता। वाह वाह वाह। जितने यहाँ लोग बैठे हैं, कसम खुदा के भारत का वफादार बैठे। अगर इन उलमाए किराम के लहू का एक कतरा भी तराशा जाए तो भारत जिंदाबाद का नारा लगाता हुआ। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। जो चाहता है आजमाए मुझे, खूने दिल वो निचोड़ सकता है। जब के तय कर लिया है एक है हम, फिर हमें कौन तोड़ सकता है। मेरे नबी टूटे दिलों को जोड़ने आया था। उनका गुलाम नफरत की बात नहीं करेगा, उनका गुलाम मोहब्बत की बात करेगा, मसावत की बात करेगा, तहजीब व तमद्दुन की बात करेगा। क्यों? इसलिए कि भारत की धरती पर कसम खुदा के जब तक हिंदू मुसलमान बटे थे,
भारत पे अंग्रेज शासन करता था, अंग्रेज हुकूमत करता था, मगर जब हिंदू भी एक हो गए, सिख भी एक हो गए, मुसलमान भी एक हो गए और फातह खैबर दामादे पैगंबर मौला अली का नारा लगाया तो अंग्रेज को हिंदुस्तान छोड़ने पर मजबूर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, भारत का सुन्नी मुसलमान। वाह वाह वाह। आगे बड़े सर्वप्रथम मैं उस नबी की बारगाह में दुरूद पढ़ने को कहता हूँ जो नबी सिर्फ हमारे लिए नहीं कुल कायनात के लिए रहमत बनकर आए, जो नबी विद्वान भी हैं, सुजान भी हैं, करुणाशील भी हैं, दयावान भी हैं, दया के सागर भी हैं, जो एक इशारा कर दे हम भी बख्शे जाए मेरा खानदान। पूरा मजमा पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद बारिक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बहुत अच्छे हजरत, जिंदाबाद। हमारे कारी कुदरतुल्लाह साहब क़िबला की मोहब्बत है, हमारे अल्लामा जमाल अख्तर पलामू की ये शफ़क़त है कि आज अख्तर रज़ा चतुर्वेदी आपके दियार मोहब्बत में कुछ बोलने की जसारत करता है। आज मेरी तकरीर होगी मेरे भाइयों, हम भी गदगद हो जाएं, अगर कोई मेरे भाई आए हैं वतनी वो भी गदगद हो जाएंगे। बहुत अच्छे। मेरी तकरीर हमारे हाजी साहब क़िबला नवाज रहे, वो तकरीर मेरी क्या होगी देखिए, मेरी तकरीर होगी मेरे नबी का मकाम किन किन किताबों में कैसा बयान किया। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। नबी कौन है, जगतपति कौन है, जगत गुरु कौन है, अवतार कौन है, कल के अवतार कौन है, इसको बयान करने के लिए मैं सहारा लूंगा तौरेत से, ज़बूर से, इंजील से, फिर इन तमाम किताबों की जान कुरान से। इसके अलावा मेरी तकरीर होगी ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, कलंकी पुराण, महाभारत, भागवत पुराण, शिव पुराण, ब्रह्मा पुराण, अग्नि पुराण से सुनेंगे। कितने लोग सुनेंगे जरा हाथ उठाकर बोले तो या रसूलल्लाह। हजरत सब नहीं बोलते, नबी के नाम पे सब नहीं बोलते, नबी के नाम पे वही बोलता है जिनका दिल अजमेरी होता है, जिनका दिल बगदादी होता है, जिनका दिल हुसैनी होता है। और जलवा के मुसलमानों याद रखे, जो मुसलमान का दिल कादरी हो जाए, जो मुसलमान का दिल रज़वी हो जाए, जो मुसलमान का दिल चिश्ती हो जाए, जो मुसलमान का दिल वारसी हो जाए, जो मुसलमान का दिल अजहरी हो जाए, उनके सीने में कीना नहीं मेरे सरकार का मदीना रहता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क़ मुस्तफ़ा, गुलाम मुस्तफ़ा, जलसे मुस्तफ़ा, दारुल उलूम गरीब नवाज। अमा यार हम नबी के बारे में क्या बोले, हमारे कारी कुदरतुल्लाह साहब नबी के बारे में क्या बोले, अल्लामा अमीनुद्दीन साहब नबी के बारे में क्या बोले। हम बोलेंगे तो किताब पढ़ पढ़ के, जिसने नबी का जलवा देखा वो तो सिर्फ यही कहे, यही बोले सिदरा वाले चमने जहाँ के थाले सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का ना पाया। जिब्रील ने अर्श को भी देखा है, जिब्रील ने जन्नत को भी देखा है, मगर वो कह रहे हैं या रसूल अल्लाह तमाम दुनिया की खूबसूरतियों को इकट्ठा किया जाए तो तेरे तलवे का मुकाबला कर। हक है, हक है। या रसूल अल्लाह मैं क्या कहूँ, सरवर कहूँ के मालिक हो, मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले सेबा कहूँ तुझे। या रसूल अल्लाह मैं क्या कहूँ, गुल कहूँ तो आप है, फूल कहूँ तो आप है, रसूल कहूँ तो आप है, नबी कहूँ तो आप है, वली कहूँ तो आप है। या रसूल अल्लाह आदम की आदमियत आप में है, शीश का वक़ार आप में है, दानियाल की क्रिया आप में है, अयूब का सब्र आप में है, हजरत मूसा का कमाल आप में है, ईसा का जमाल आप में है। ए मेरे मुस्तफा जो तुझे देखना चाहे वो पीराने एज़ाम को देख ले, वो गौसे आज़म को देख ले, जो गौस को देखना चाहे वो गौस के गुलाम अल्लाह वालों को। वाह 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 वाह। मेरे दोस्त तकरीर आगे बढ़े, बहुत अच्छे। हमारे मदरसे के असातिज़ा बता रहे थे हजरत आपकी तकरीर सिर्फ संस्कृत में करनी है, उर्दू में बोलने वाले बहुत सारे खतीब हैं, तो मैं इजाजत चाहता हूँ एक मंद मेरे सरकार के ताल्लुक से इस शुरुआती जुमले को हमारे बिरादर वतन ने अपने लफ्जों में सांचे में डाला है।
इजाजत तो मैं सुना दूं, सुनिए क्या मंत्र है। कहता है एक ओंकारा सतनाम करता निर्गुण वीर अकाल मूरत अजमनी से गुंगड़ वर्षादी अंदम तमा परिशम संत सुमैशी तथि भुयुति सोम अभिविता युना पिता जमोता युविदाता धवान विद्गुमान विश्व विदुनाम नाम दायक इवितम संत पुरुषनम बुडायम यत्यंत्यम नाम इंदरम मित्रम वरुणमग्निमाहि रतु दिवस ओम पूर्णमिदम पूर्ण पूर्णमदोचते पूर्ण से पूर्ण विदाशते ओम शांति शांति शांति। कुछ बुझाया? तर्जुमा सुनिए। एक ओंकार अल्लाह एक है, निराकार है, निचित्र है, निरेखा है, लामहदूद है, अज़मनी से घूंघट वर्षादी वो हमेशा से है और हमेशा रहेगा। अंदम तमापिरिशम संत समाशी तथ्य भुयुति सोम अभिविता। जब जमाने में जुल्म बढ़ेगा, जब जमाने में पाप बढ़ेगा, जब लड़कियां मारी जाएगी, औरत को जिंदा जलाया जाएगा, ऐसे वक्त में वो अपने नूर से एक नूर प्रकट करेगा। उसी नूर का नाम निराशन से मोहम्मद होगा। हाय 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 हाय, क्या कहने हजरत, जिंदाबाद। का नाम निराशन से मोहम्मद होगा। युना पिता जमूता युविदाता दवान विद्गुमान विश्व। वो मोहम्मद के आने से पहले उनके पिता ईश्वरदास अब्दुल्ला का इंतकाल हो जाएगा। कौन नहीं जानता मेरे नबी के आने से पहले नबी के बाप का इंतकाल हो गया। चचा क्यों? इसलिए कि अगर नबी के वालिदे ग्रामी हयात में होते, फिर उनकी कोख से कोई बच्चा पैदा होता, फिर उनकी नस्ल से कोई नस्ल पैदा होती, तो वो नस्ल कहती ऐ नबी तुम मेरा बड़ा भाई है, मैं तेरा छोटा भाई हूँ। रब ने इसके दरवाजे को बंद कर दिया और बता दिया जो मेरा नबी होगा वो किसी का भाई नहीं, सबका रसूल होगा, सबका। वाह 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 वाह। ये राज है मेरे दोस्त। दूसरे राज है कि अल्लाह ने मेरे नबी के पैदाइश के कुछ दिन बाद हजरत आमना को भी अपना प्यारा बना लिया। इसमें भी राज है। हम जीते हैं माँ बाप के साए में। रब ने नबी के माँ बाप को उठाकर अपना प्यारा बनाकर बता दिया मेरा जो महबूब है वो माँ बाप के साए में नहीं, सारा जहान मेरे नबी के साए में जीता है। बहुत अच्छे सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। एक और चैप्टर मिलाद के ताल्लुक से मेरे भाई, हम नबी का जिक्र न करेंगे तो कौन करेगा? हम नबी के नाम पे ना बोलेंगे तो कौन बोलेगा? मैं गालिबन 372 किताबों का मुताला किया नदीम भाई, तब मैं इस नतीजे पे पहुंचा कोई किताब मुझको ऐसी नहीं मिली जिस किताब में मैंने अल्लाह का नाम पढ़ा और अल्लाह के महबूब मोहम्मद मुस्तफा का नाम। वाह वाह वाह। सारी किताबों में मेरे नबी का नाम इतना चमकता है, इतना चमकता है जैसे आकाश में चंद्रमा चमकता है, उससे कहीं ज्यादा मेरे नबी का नाम चमकता। कैसे चमकता है? एक चैप्टर सुनिए नबी के तारीफ से। कहता इश्रमावतार नियार तम तम पृथ्वी मध्यम अरण्य सिद्धार्थम बलवम महान पृथ्वी सदीसरो शंकर वर्षन पर सुदन दे जांगुरात दवस्यम शंकर सारु लम यम बिरवदीक बागोसलम पृथ्वी मधि ये तंबेदी भूत मिरेना पृथ्वी मध्यम बाल बलर ऐ तवा परस्तु हरि बरि जन्नत दिया औ तदौता मैं पदक जी करती पदम परागत पदम परंपरा। कहता वो ईश्वर का मित्र होगा। नियार तम तम उनका नाम जमीन पर इतना चमकेगा, इतना चमकेगा, जमीन पर देखो तो मोहम्मद बन के चमकेगा, आकाश में देखो तो अहमद बन के चमकेगा। जिंदाबाद जिंदाबाद। पृथ्वी मध्यम अनन सिद्धार्थम बलवम महान। वो जमीन के बीचों बीच में आएंगे और वो सबसे बड़े बलवान होंगे। अब मैंने सरबराह आला अल्लामा शरफुद्दीन साहब से मिला। अब मैं पूछना चाहता हूं जमीन के बीचों बीच कहते हैं किसको है? सरबराह आला कहेंगे मुझसे ना पूछो, तेरा घर देवघर है, देवघर में 700 पंडित रहते, उन पंडितों से पूछो।
मैंने पंडित सुंदरलाल से पूछा, मैंने पंडित उपेंद्रनाथ मगुफादिया से पूछा, मैंने पंडित हरिधर प्रसाद से पूछा, ए पंडित दुर्गा प्रसाद जरा बता दे जमीन के बीचों बीच कहते किसको है? क्या झलवा की धरती जमीन के बीचों बीच बोला नहीं? गढ़वा की धरती जमीन के बीचों बीच नहीं, देवघर की धरती जमीन के बीचों बीच नहीं, काशी की धरती जमीन के बीचों बीच नहीं, मथुरा की धरती जमीन के बीचों बीच नहीं, अयोध्या की धरती जमीन के बीचों बीच नहीं। फिर मैंने कहा पंडित सुंदरलाल जरा बता दे जमीन के बीचों बीच कहते किसको है? तो पंडित सुंदरलाल ने यह ऐलान किया, अख्तर रजा चतुर्वेदी जलवा में आने वाले सज्जनों को बता दो, मदरसा गरीब नवाज के जलसे में आने वाले सारे सज्जनों को बता दो, जमीन के बीचों बीच न देवघर है, न काशी है, न मथुरा है, न अयोध्या है, जमीन के बीचों बीच इला नाभे इला इस्पत मक्कतुल मुकर्रमा है। अल्लाह 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 अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। थोड़ा बीच में कभी कभी नारा लगा लीजिए, उससे दो फायदा होता है। एक तो ये कि आपका मजमा ताजा हो जाता है, दूसरे मुकर्रिर को सांस लेने का मौका मिल जाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हम लोग बोलने वाले भी आदमी हैं, कोई जिन्नात के बाल बच्चा नहीं है। क्या कहा? इला नाभि इला इस्पत, नाभि कहते हैं जमीन के बीचों बीच को, बीच के हिस्से को। मैंने कहा जमीन के बीचों बीच क्या बोला? मक्कतुल मुकर्रमा। मैंने कहा कोई मंत्र सुना दो, वरना बोलेगा अख्तर रजा चतुर्वेदी तुमने उर्दू में बोल दिया। संस्कृत क्या है? तो बोलेंगे पढ़ो अथर्ववेद का चैप्टर, नबी की मिलाद का जिक्र मौजूद है। मैंने अथर्ववेद का चैप्टर पलटा, वहां नबी की मिलाद के ताल्लुक से लिखा था, वहां लिखा हुआ था। क्या लिखा था बता दूं? सुनेंगे? कहता सकल पक्षी ओ मधुर सूरज मुख पिछंगर की गुरु गस्ती अधिष्ठता ओ मगर चूनी लागरस तथा ओ मिदमर्षमहनति महति वरुण तपिस्त परिस्तातित। कहता जब नबी आएंगे, आपने कारी कुदरतुल्लाह साहब से सुना, आपने अल्लामा जमाल अख्तर से सुना, आपने जिगर फलामी से सुना। जब नबी आए थे तो दिन कौन सा था? सोमवार का। आपने उलमाए किराम से सुना दिन सोमवार का था, तारीख 12 रबीउल थी। अब वो अपने पंडित अपनी जुबान में कहता शकल पक्षी, नबी की सूरत जैसी किसी की सूरत न होगी, नबी का चेहरा जैसा किसी का चेहरा न होगा, नबी का किरदार जैसा किसी का किरदार न होगा। नबी जब आएंगे तो हिंदी में जेठ का महीना होगा, अरबी में रबीउल अव्वल का महीना होगा, तारीख 12 होगी, दिन 2 सोमवार का होगा, रात जा रही होगी, दिन आ रहा होगा और नबी के नूर से सारा संसार जगमगा रहा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शाने मुस्तफा। नबी के नूर से सारा संसार जगमगा रहा होगा। मेरे दोस्त, मेरे नबी की मिलाद के ताल्लुक से क्या नबी मक्का में पैदा हो रहे हैं, मगर ऋग्वेद नबी का मिलाद पढ़ा, यजुर्वेद नबी के तस्करे कर रहे हैं। इसलिए तो मैं कहता हूं अल्लाह ने 1,24,000 पैगंबर को भेजा, सबको भेजा पहले, जिक्र बाद में हुआ, मगर मेरा नबी वो है आए सबसे बाद में। मगर तौरेत नबी की मिलाद, ज़बूर नबी के मिलाद, इंजील नबी के तराने, ऋग्वेद यजुर्वेद सब मेरे नबी के गीत गाते। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। हम नबी के जिक्र क्यों नहीं करेंगे? तो मेरे नबी के जिक्र के ताल्लुक से एक और चैप्टर सुनिए। कहता मेरे सरकार के ताल्लुक से एक चैप्टर कहता शालमन द्वीप पे कहां नबी आएंगे, वो एड्रेस बता रहा, कहां आएंगे, कैसे आएंगे, माँ का नाम क्या होगा, बाप के नाम क्या होगा। कहता शालमन द्वीप पे शंबल ग्राम मुखिया से बड़ा मनहस वो महात्मा भवनी विष्णु यस्ता कल की कहता वो शालमन द्वीप में आएंगे। कहाँ आएंगे? शालमन द्वीप में आएंगे, खजूरों वाला शहर में आएंगे, पथरीली जमीन होगी, खारे हिरा उनकी इबादत की जगह होगी, खारे सौर उनकी तन्हाइयों की जगह होगी। उनके 4 मित्र होंगे आकाश में, एक मित्र का नाम जिब्रील होगा, दूसरे मित्र का नाम मिकाइल होगा, तीसरे मित्र का नाम इसराफिल होगा, चौथे मित्र का नाम यमराज इजराइल होगा। अच्छा,
मित्र होंगे जमीन के ऊपर। एक मित्र का नाम अबू बकर होगा, दूसरे मित्र का नाम उमर होगा, तीसरे मित्र का नाम उस्मान होगा, चौथे मित्र का नाम अली होगा। तो जो अली का दीवाना होगा वो रब का दीवाना होगा, और जो रब का दीवाना होगा वो सबका दीवाना होगा। वाह 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 वाह। खजूरों वाला शहर में आएंगे। मैंने कहा मेरे भाई 700 पंडित देवघर में रहते, पंडितों से मेरी मित्रता है, मेरी दोस्ती है। मैंने कहा मेरे भाई तुम्हारी किताबों में खजूर का जिक्र क्यों किया? जमाल भाई खजूर का जिक्र क्यों किया? बरगद का जिक्र हो गया होता, पीपल का जिक्र हो गया होता। क्योंकि मैं देखता हूं देवघर में, हमारे बाबा धाम में, बाबा नागरिक में, पीपल का जहां दरख्त होगा मोटा ताजा, धागे बांधे होते हैं, और हमारे सज्जन आते हैं और क्या कह के धागा बांधते हैं, हरिओम गजानन बुद्ध गणेशन कुबीजतम भवलचार ओम सुखविनतकरन्नमामि पाद पंकजम भगनश्रम सुहा आश्रम पावनम चालन ऋषभर्दम नारी वपुरदत्ता जागरुणाभि मास्तवर्दम नारी कुरुदि नवारणं सुहा। वाह। मैंने कहा पीपल का जिक्र क्यों नहीं किया जबकि धागा आप बांधते हो? बरगद का जिक्र नहीं किया, बरगद का आप जबकि वहां धागा चढ़ाते हो, पूजा करते हो, उसका जिक्र नहीं किया। पीपल का जिक्र क्यों, खजूर का जिक्र क्यों किया? काय अख्तर रजा चतुर्वेदी, ये तेरे नबी का जिंदा मौजज़ा है। एक दिन अबू जहल मेरे नबी के सामने आया, संजर भाई, मेरे नबी के सामने अबू जहल आया और कहने लगा, ए भतीजा, सुना है तू नबी होने का दावा करता है, अगर ये सच है तो एक मौजज़ा दिखा दे। मेरे सरकार ने इनकार नहीं किया। मेरे सरकार ने कहा, ए अबू जहल, तू मौजज़े की बात करता है, अल्लाह ने 1,24,000 पैगंबर को भेजा है, सबको मौजज़ा दिया है। आदम को भेजा तो मौजज़ा दिया, शीश को भेजा तो मौजज़ा दिया, जकरिया को भेजा तो मौजज़ा दिया, मगर जब काली कमली वाला पैगंबर को भेजा तो मौजज़ा नहीं, सर से पांव तक रब ने मुझको मौजज़ा बनाकर भेजा है। वाह 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 वाह, क्या बात है। क्या एक दरख्त लगाओ, क्या कहा, एक दरख्त लगाओ, और शर्त लगा दी कारी साहब, ऐसी दरख्त लगाओ कि शाम को लगाओ तो सुबह होते होते फल देने लगे। मेरे सरकार ने इनकार नहीं किया। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, खतीब आज़म हिंदुस्तान, खलीफा हुजूर ताजुश शरिया, मैदान खिताबत का शहसवार, नारे तकबीर, अल्लामा अखलाकुल कादरी साहब किबला, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत तशरीफ लाए। हजरत उस्ताजुल उलमा, खतीब अहले सुन्नत, खलीफा हुजूर ताजुश शरिया, हजरत अल्लामा अखलाक अहमद साहब दामत बरकातुहुल आलिया घोसी मऊ से तशरीफ ला रहे हैं। उनका वेलकम करने के लिए आप सब तैयार हैं। इंशाअल्लाह हजरत के बाद उनका खिताब नायाब होगा। एक से एक खतीब का इंतजाम हमारे हाजी साहब ने किया है। इंशाअल्लाह सब आपकी मोहब्बतों के दस्तरखान पर अनवाओ अक़साम की रूहानी अग़ज़िया इंशाअल्लाह तकसीम करेंगे। बुजुर्गों के फैज़ान की बरकतें तकसीम की जाएगी। बढ़िया पढ़ी तो पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद बारिक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो क्या मैं कह रहा था, खजूर काए नबी एक दरख्त लगाओ सुबह तो शाम होते होते फल देने लगे। मेरे सरकार ने खजूर का दाना लिया, क्या लिया? खजूर का दाना लिया, जमीन पे बोया। अबू जहल बगल में बैठकर देखने लगा। नियत खराब थी अबू जहल की, इरादा खराब था कारी साहब। वो समझ रहा था नबी गुठली जमीन पे डालेंगे, नबी जैसे ही लौटेंगे मैं गुठली निकाल लूंगा, ना दाना जमीन पे होगा ना दरख्त लगेगा। नबी की तौहीन होगी, नबी की मजाक होगी, नबी की हानतें होगी। मगर उसे मालूम न था वह तो इज़्ज़मंतशा वह तो ज़िल्लमंतशा, जिसके दर्जे को खुदा बढ़ाता है उसके दर्जे को कौन घटाएगा? वाह 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 वाह। रब ने मेरे नबी को बढ़ाया था, कौन घटाए? अबू जहल आया, गुठली निकाल के जेब में रख के चल दिया और अपने भाइयों से कहने लगा, उतबा चलो, नबी को कुछ मालूम नहीं है, नबी की तौहीन होगी। उतबा चलो, शैबा चलो, अबू लहब चलो, सबको लेकर चला।
इधर भी मुस्तफा जाने रहमत अपने दीवानों की बारात लेकर चले। मेरे नबी भी फरमाते हैं अना मदीनतुल इल्म, मैं इल्म का शहर हूँ। सिद्दीक नौसासुहा, सिद्दीक उसकी बुनियाद है। उमर उन जुगरानुहा, उमर उसकी दीवार है। उस्मान उन सक़फ़ुहा, उस्मान उसके छत है। अली उन बाबुहा, अली उसके दरवाजे है। मेरे नबी फरमाते हैं मैं इल्म का शहर हूँ। सिद्दीक उसकी बुनियाद है, उमर उसकी दीवार है, उस्मान उसके छत है। अली जिसका दरवाजा हो वह इस्लाम कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, सुबह क़यामत तक जिंदा रहेगा। ए उमर चलो, ए उस्मान चलो, ए तलहा चलो, ए जुबैर चलो, ए खुबैब चलो, ए बिलाल चलो, सबको नबी लेकर आए। जमाना देखकर दंग रह गया। क्या देखता है कि ये खजूर का दरख्त नबी ने लगाया था। दस्ते नबी की बरकत से अल्लाह ने 7 खजूर का दरख्त पैदा कर चुका है। वाह 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 वाह। 7 दरख्त लगे हुए हैं और सिर्फ दरख्त लगा हुआ नहीं है, सारे दरख्तों में फल भी लगा हुआ है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे सरकार ने हाथ बढ़ाया, हाथ का बढ़ाना था, खजूर के खोशे मेरे सरकार के हाथ में आ गए। मेरे सरकार ने खजूर तोड़ा, अबू बकर सिद्दीक को दिया, खाओ। अबू बकर सिद्दीक ने खाया, कहने लगा या रसूलल्लाह मज़ा लाजवाब है, जायका लाजवाब है। या रसूलल्लाह मैं बहुत सारी खजूरें खाया था, ऐसा जायका मिलता नहीं था। ये कौन सा खजूर है जिनका मज़ा लाजवाब है। हाजी साहब गए हैं भी, खजूर लाए भी होंगे, खाए भी होंगे। वो क्या नाम है खजूर का जिसके बारे में मेरे आका फरमाते हैं जो ईमान की हालत से अगुआ खजूर खा लेगा अल्लाह उनको ईमान पर खात्मा नसीब फरमाए। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। उसी खजूर को अबू बकर सिद्दीक ने खाया, कहने लगे या रसूलल्लाह मज़ा लाजवाब है। तब मेरे नबी ने कहा ऐ अबू बकर सिद्दीक मज़ा लाजवाब क्यों न हो, ये दुनिया की खजूर नहीं, रब ने मेरी मोहब्बत से जन्नत से पैदा किया है। अबू बकर सिद्दीक कहने लगे या रसूलल्लाह इसमें एक अनोखी बात। का क्या बात है? का सारे खजूरों में दाना होता, ये खजूर में दाना नहीं है। तो मेरे नबी ने कहा ये तुम कहते हो, अबू जहल नहीं मानेगा, क्योंकि अबू जहल के सामने मैंने चांद को 2 टुकड़ा किया नहीं माना, सूरज को पलटाया नहीं माना, उनकी मुट्ठी में बंद मुट्ठी में कंकर ने गवाही दी नहीं माना। वो खुद मेरे लिए कुआं खोदा था, खुद कुएं में गिर गया। सारे लोगों ने अबू जहल को निकालना चाहा, रस्सियां डाल डाल के कोई निकाल न सका। रस्सियां डाल रहा है, अबू जहल और भी अंदर जा रहा है। तब अबू जहल ने कुएं के अंदर से आवाज लगाई थी, ए मेरे भाइयों, मेरी जिंदगी चाहते हो तो रस्सियां मत लाओ, मेरी जिंदगी चाहते हो तो आमना के लाल को बुला लाओ। वाह वाह। जमीन पर बैठकर डूबा हुआ सूरज को पलटा देता है वही नबी अबू जहल को कुएं से बाहर भी निकाल सकता है। नबी को बुलाया, नबी आ गए, हम होते तो नहीं जाते। नबी कुल कायनात के लिए रहमत, जो पत्थर बरसाता था तब भी नबी आ गया। और जब नबी आए तो रस्सी नहीं ली, मेरे नबी ने हाथ बढ़ाया, बोले सुभान अल्लाह। नबी ने हाथ बढ़ाया, हाथ का इशारा पाना था, कुएं ने अबू जहल को बाहर निकाल दिया। वाह वाह। तब भी कलमा नहीं पढ़ा, ये कह के इनकार कर दिया, ऐ नबी तूने कुएं पर जादू कर दिया था। पता चला सब नबी का कलमा नहीं पढ़ता, सब नबी की मिलाद नहीं करते, सब नबी के नाम पे नहीं मचलते, वही नबी के नाम पे मचलता है जिनका सीना इमाम इश्क व मोहब्बत का मदीना। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। वाह मेरे वाह। सरकार ने क्या क्या ये खजूर को तोड़ा, अबू जहल तुम भी खा लो। अबू जहल खाया, कहने लगा या रसूलल्लाह मज़ा भी लाजवाब, लेकिन इसके अंदर एक अनोखी बात। का क्या बात है? का सारे खजूरों को मैंने खाया, सब में दाना पाया, ये खजूर में दाना नहीं, ये खजूर में गुठली नहीं। तब मेरे नबी ने कहा गुठली होगी कैसे, वो गुठली तो तेरे जेब में मौजूद है। वाह वाह। तो अबू जहल कहने लगा या रसूलल्लाह बात समझ में नहीं आ रही है, रात की तारीकी थी, कोई दूसरा ना था, मैंने गुठली निकाला, आपको मालूम कैसे हो गया? तब मेरे नबी ने कहा मैं नबी हूँ, जमीन में क्या है मैं जानता हूँ, आसमान में क्या है मैं जानता हूँ, कौन जन्नती है मैं जानता हूँ, कौन जहन्नमी है मैं। तभी तो आला बहुत अच्छे। और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद।
मेरे सरकार की नजरों से कोई पोशीदा नहीं, इसलिए हम सोते जागते मदरसे में तराना गाते, बच्चों को सिखाते, सुबह शाम कहते रहो या नबी क्योंकि मेरा ईमान है जो या नबी कह के सदा देता है, बिगड़ा हर काम खुदा उसका बना देता है। वो खुदा है जो मोहम्मद से मिलाता सबको, वो मोहम्मद है जो खुदा से मिला देता है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। वो मोहम्मद है जो खुदा से मिला देता है। तो मेरे दोस्त, जब चाहता है खुदा मेरे नबी का जिक्र हो तो पत्थर से कलमा पढ़वा, जब खुदा बचाना चाहता है तो मकड़ी के जाले से भी खुदा बचा लेता है, और जब खुदा मारना चाहता है तो लगड़े मच्छर से भी किसी को मार देता है। इसलिए मेरे दोस्त, जब भी नबी के नाम पे आओ, जब भी नबी के नाम पे जलसे में आओ तो दिल में ये ख्याल करके आओ कि मेरा वो नबी है जो नबी माँ के पेट में रहकर फरिश्तों की तस्बीह को सुना करते थे, जो नबी माँ के पेट में रहकर कलम की आवाज को सुना करते थे, जो नबी सिदरा की बुलंदी में रह के बेलाल की जूते की आवाज को सुना करते थे। वो नबी आज मदीने में रह के कौन झलवा की धरती पर मदरसा के शान में बोल रहा है, नबी सुन भी रहे हैं और नबी के करम से अल्लाह के वली भी देख। वाह 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 वाह, बहुत। दोस्त, हम ये ख्याल लेकर जलसे में आते हैं, हम गुनहगार बन के, ये ख्याल ना करें कि हम नबी का जिक्र करें, नबी का दर्जा बढ़ रहा नहीं, हम ये ख्याल करके नबी का जिक्र कर रहे हैं, हम गुनहगार बन के नबी का जिक्र करेंगे, नबी के जिक्र की बरकत से नेकोकार बन जाएंगे, खताकार बन के नबी का जिक्र करेंगे, नबी की जिक्र की बरकत से हम जन्नत का हकदार होते हैं। हजरत कारी साहब किबिला में रामचंद्र जी के ससुराल मैं जनकपुर में तकरीर कर रहा था, एक सज्जन बोले मुसलमानों में चतुर्वेदी का ये क्या, समझ में नहीं आता, आप कैसे चतुर्वेदी बन गए? मैंने कहा हाँ यार मैं चतुर्वेदी बन गया। बोला आप क्या जानते हैं मेरे धर्म के बारे में? बोला पूछो मैं बताऊंगा। कहा महादेव जी का असल नाम क्या है? बोला माफ करेंगे क्योंकि मुझको मौजू मिला इसलिए मैं बताता हूँ। क्या बोला महादेव जी का असल नाम क्या है? अगर तुम चतुर्वेदी हो तो बताओ। मैंने कहा महादेव जी का असल नाम है शंकर। बोला शंकर के बाप का नाम क्या? मैंने बोला ब्रह्मा। बोला ब्रह्मा के पुतों का नाम क्या? मैंने बोला पार्वती। बोला पार्वती के बेटे का नाम क्या? मैंने बोला गणेश। तुम तो इसके बारे में बता दिया, राम के बारे में तुम बताओगे? मैंने बोला राम के कितने भाई थे? मैंने बोला 4। बोला क्या? मैं बोला एक भाई का नाम लक्ष्मण था, एक भाई का नाम शत्रुघ्न था, एक भाई का नाम भरत था, एक रामचंद्र जी थे। बोला राम के कितने माँ थे? मैंने बोला 2 माँ। बोला सबका एक माँ उसके 2 माँ। बोला नाम बताओ। मैंने कहा एक माँ का नाम क्या किया? एक का नाम है, एक माँ का नाम क्या है? कौशल्या। राम के ससुर का नाम क्या? मैंने बोला राजा। गढ़वा में भी कई को चतुर्वेदी बैठे। चलिए राम के बीबी का नाम क्या? सीता। राम के ससुर का नाम राजा जनक। राम के बेटे का नाम क्या? मैंने बोला कुश। बोला राम के पोते का नाम क्या? बोला अग्निवरण। बोला राम के बाप का नाम क्या? बोला दशरथ। बोला राम के दादा का नाम क्या? मैंने बोला आस। बोला राम के परदादा का नाम क्या? बोला रघु। बोला परदादा के बाप का नाम क्या? मैंने बोला दिलीप। कहा दिलीप के बाप का नाम क्या? मैंने बोला कुकक्षी। बोला कुकक्षी के बाप का नाम क्या? मैंने बोला रोहिदास। बोला रोहिदास के बाप का नाम क्या? बोला भूमराज। बोला भूमराज के बाप का नाम क्या? मैंने बोला हरिश्चंद्र। बोला पहले जमाने में आप अख्तर पंडित थे, मंडल थे क्या? मैंने बोला नहीं यार मैं मुसलमान हूँ, तुम्हारे धर्मों के बारे में कुछ जानता हूँ। तो किसी के बारे में जब बताइएगा तो थोड़ी तो बौखलाहट होती है। सवाल कर बैठा कि तुम रामचंद्र जी के बारे में, मेरे धर्मों के बारे में इतना जानते हो, तो तुम अपने नबी के बारे में क्या जानते हो? नबी के बाप के दादा के परदादा के लकड़दादा के बाप के परदादा का नाम क्या? वाह वाह मैंने कहा मैं बता दूंगा। बोले राम तेरे नबी के नाना का नाम क्या था? मैंने बोला मेरे नबी के नाना का नाम था हजरत वहाब। बोला तेरे नबी की नानी का नाम क्या था? मैंने बोला हजरत बिर्रा। बोला तेरे नबी की माँ का नाम क्या था? मैंने बोला हजरत आमना। बोला तेरे नबी के बेटे कितने थे? मैंने बोला 3। बोला नाम क्या था? मैंने कहा एक बेटे का नाम था इब्राहिम, एक बेटे का नाम था कासिम, एक बेटे का नाम था तैय्या। बोला तेरे नबी की बीवी, तेरे नबी की बेटियां कितनी थी? मैंने कहा 4। बोला चारों बेटियों का नाम क्या? मैंने कहा एक बेटी का नाम ज़ैनब, एक बेटी का नाम कुलसूम, एक बेटी का नाम हजरत ज़ैनब, एक बेटी का नाम रुकैया और एक बेटी का नाम हजरत फातिमा ज़हरा। 4 बेटी। बोला नबी के बाप का नाम क्या? मैंने बोला अब्दुल्ला। बोला अब्दुल्ला के बाप का नाम? बोला अब्दुल मुतल्लिब। बोला अब्दुल मुतल्लिब के बाप का नाम क्या? मैंने बोला हाशिम। हाशिम के बाप का नाम अब्द मुनाफ। अब्द मुनाफ के बाप का नाम कुसै। कुसै के बाप का नाम किलाब। किलाब के बाप का नाम मुर्रा। मुर्रा के बाप का नाम काब। काब के बाप का नाम लुई। लुई के बाप
बाप का नाम खालिब, खालिब के बाप का नाम मालिक, मालिक के बाप का नाम नजर, नजर के बाप का नाम कनाना, कनाना के बाप का नाम खुज़ैमा, खुज़ैमा के बाप का नाम मुदरिका, मुदरिका के बाप का नाम इलियास, इलियास के बाप का नाम मुज़र, मुज़र के बाप का नाम नजर, नजर के बाप का नाम मात, मात के बाप का नाम अदनान, अदनान के बाप का नाम केदार, केदार के बाप का नाम इस्माइल, इस्माइल के बाप का नाम है इब्राहिम। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे शिजरा सुनाया। बोला तो ये चतुर्वेदी ये तो आसान है, कोई भी गिन सकता है। कोई क्या हमारे शोरा, हमारे होवा, हमारे उफ़ाद, हमारे कुर्रा, हमारे नुकबा को ज़माना आज इज्जत की नजरों से देखा करता है। इसलिए मेरे दोस्त, मैं जहां जाता हूं मैं नबी के तज़किरे करता हूं, नबी की मिलाद करता हूं। कभी कभी मैं तन्हाइयों में सोचता हूं तो मेरे आंखों से आंसू निकलते हैं। मैं पढ़ने वाले तलबा से, मैं उन मुअज़्ज़ज़, मैं बड़े अदब के लहजे में कहना चाहता हूँ, मैं क्या था, ये गरीब बाप का बेटा था। नदीम रज़ा क्या है, ये भी एक मजदूर बाप के बेटे थे। लेकिन मेरे दोस्त, जब नबी का जिक्र करता रहा, नबी ने दुनिया में मकाम दिया। जो नबी का जिक्र यहाँ करता है तो यहाँ जब दुनिया में इतनी इज्जत मिलती है, तो जो नबी का जिक्र करके दुनिया से चला जाएगा, कब्र में इज्जत क्यों नहीं मिलेगी, हश्र में इज्जत क्यों नहीं मिलेगी। इसलिए मेरे दोस्त, अपनी जिंदगी से कभी ना उम्मीद नहीं होइएगा। ज़माना कोई पैदा होता है तो पैदाइशी सब हाफिज नहीं बनते, पैदाइशी सब मुकर्रर नहीं बनते। कसम खुदा के जमाने में जो नबी का गीत गाता है, नबी के करम से अदना भी हो तो आला बन जाता है, अदना हो तो आला बन जाता है। मेरे दोस्त, हमारे हाजी साहब क़िबला सरबराह आला, इतना पुराना इदारा, जितने यहाँ उलमा इकराम में ज्यादातर इसी इदारे का परवरदा है। मैं तो चाहता हूँ मैं दिली मुबारकबादियाँ दूँ और दिल से दुआएं देता हूँ, मौला इन तमाम असातिज़ा की उम्र को मौला उम्र खिदर अता फरमाए, जिन्होंने इतना बड़ा इदारा चलाकर हमारे गरीब नातमा बच्चे को, बच्चे की सुनों पर कुरान जैसी किताबों को महफूज फरमाते नजर आते हैं। मैं दुआएं देता हूं मेरे दोस्त। लेकिन हमारे हाजी साहब से मिला गए मदीनतुल मुनव्वरा, हाँ 5 मिनट के अंदर मेरी तकरीर खत्म हो रही है। क्या मदीना गए? बहुत सारे लोग मेरे भाई होंगे जो मदीना गए होंगे। मक्का गए तो आपने खाने काबा देखा, मदीना गए तो नबी का आपने मजार देखा। लेकिन मेरे दोस्त, मैं चाहता हूं एक वजीफा मैं आपको बता दूं। गरीब तो मक्का जा नहीं सकेंगे क्योंकि 2-2.5 लाख रुपए का खर्च होता है, तब कोई हज करने जाता है। तो मैं चाहता हूं एक वजीफा बता दूं। अब फजर में, जोहर में, असर में, मगरिब में, ईशा में, घर में, मस्जिद में तिलावत करते रहेंगे। कसम खुदा के, नबी ने करम कर दिया, ख्वाब में नबी आकर आपके मुकद्दर को जगा। वाह 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 वाह। इजाजत हो मैं सुना दूं। नबी का 99 नाम, खलीफा ताजुश शरिया हमारे स्टेज पर विराजमान है। बहुत बड़े महान विद्वान हैं, इतने बड़े आलिम हैं जिनका चेहरा बताता है, जिनका चेहरा देखकर खुदा का खौफ और मुस्तफा का जलवा याद आता है। क्योंकि निस्बत की बुनियाद पर शय मुमताज होती है। खलीफा किनका है, चेहरा तो चमकेगा ही। ताजुश शरिया के चेहरे का जमाने में जवाब ना ला सका तो आला हजरत के चेहरे का जवाब कौन लाए। तो मैं चाहता हूं इजाजत हो तो मैं वो वजीफा सुना दूं जो वजीफा पढ़ने के बाद मेरा ईमान कहता है आप वजीफा घर में पढ़ेंगे। ये इसमें आज़म है, इसमें आज़म की बुनियाद पे ख्वाब में नबी का दीदार होगा, हश्र में आपका बेड़ा। वाह 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 वाह, जिंदाबाद। किराम बयान फरमाते जिसके सीने में नबी का नाम महफूज रहेगा, उनका सीना जहन्नम में नहीं, उनका सीना जन्नत के बागों में टहलेगा। अब क्या है, नबी का 99 नाम मैं भी याद किया, मैं चाहे तो आप भी सुन लें, याद रख लें तो है किस्मत, अगर याद ना रखे तो सुन लेंगे। कयामत आ जाएगी, आपके कानों में बहरापन का कोई शिकायत नहीं आएगी। क्या है, इजाजत है सुना दूं 2 मिनट के अंदर। क्या है सुनिए। मुहम्मदुन अहमदुन हामिदुन महमूदुन कासिमुन आकिबुन फातिहुन शाहिदुन हाशिरुन रशीदुन मशहूदुन बशीरुन नज़ीर दाइन शाफिन हादिन महदिन माहिर मुंजिन नाहिर रसूलुन नबीयुन उम्मीयुन तहामियुन हाशमियुन अब्तहियुन अज़ीज़ुन हरीसुन अलैकुम रऊफुर रहीम ताहा
मुश्तबा, तासीन मुर्तजा, हामिद मुस्तफा, यासीन औला, मुजम्मिल वलीयुन, मुदस्सिर मतीनुन, मुसद्दिकुन, तय्यबुन, नासिरुन, मंसूरुन, मिसबाहुन, आमिरुन, हिजाज़ियुन, निज़ारियुन, कुरैशियुन, मुज़रियुन, नबीयुत तौबा, हाफ़िज़ुन, कामिलुन, सादिकुन, अमीन, अब्दुल्लाह, कलीमुल्लाह, हबीबुल्लाह, नजीउल्लाह, सफ़ीउल्लाह, खातिमुल अंबिया, हसीबुन, मुजीबुन, शकूरुन, मुख्तसिदुन, रसूलुन, रहमा, कवियुन, हफीयुन, मामूनुन, मालूमुन, हक़्क़ुन, मुबीनुन, मतीउन, अव्वलुन, आखिरुन, ज़ाहिरुन, बातिनुन, यतीमुन, करीमुन, हकीमुन, सय्यदुन, सिराजुन, मुनीरुन, मुहर्रमुन, मुकर्रमुन, मुबश्शिरुन, मुज़क्करुन, मुतहहरुन, करीबुन, खलीलुन, मदूउन, जव्वादुन, खातिमुन, आदिलुन, शहीरुन, शहीद, रसूलुल मलाहिम, ये नबी का। बहुत अच्छे, बहुत। यही मैं नबी का 99 नाम एक जगह पढ़ा था, तो एक सज्जन आए, हिंदू भाई आए, मुझको कुछ इनाम दिया। मैंने कहा यार मुसलमान भाई ने दिया, आप कैसे दिए? बोला अख्तर रजा चतुर्वेदी तेरी जुबान है या कंप्यूटर है? हम तो कुछ समझे नहीं, लेकिन मैं समझ रहा हूँ तेरी जुबान है या कंप्यूटर है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शायर इस्लाम असलम रजा फैजी, माशाअल्लाह, वाह वाह वाह। तेरी जुबान है या कंप्यूटर है? हम 10 नाम नहीं गिना पाते, तू 100 नाम गिनाता है, तू 99 नाम गिनाता है। तेरी जुबान है या कंप्यूटर है? मैंने ऐलान किया, ए मेरे भाई, कंप्यूटर को दुनियादार बनाता है और मोमिनों के जुबान को मदीने के ताजदार बनाता है। पता चला सबके दिल में नबी का नाम नहीं आता, उन्हीं के दिल में नबी का नाम आता है जिनका सीना मेरे सरकार का मदीना होता है। तो सारे ग्रंथों में नबी का तस्करा मौजूद है। मेरे दोस्त 1 मिनट के अंदर एक मंत्र सुनाता हूँ। बहुत सारे लोग कहते हैं पहले दुनिया में, सबसे पहले जो दुनिया में था हिंदू था, मुसलमान बाद में बना। हजाम को बुला के, नौवा को बुला के, जर्रा को बुला के कटवा लेता है, फिर मुसलमान बन जाता है। कटवा मुसलमान कहा जाता है। तो मैं एक चैप्टर उनके हवाले से कह दूं ताकि किसी को शक न हो। अगर कोई ऐसा कहे तो आप मेरी तकरीर को याद रख लें और उनको सुना दें। किताब उनसे मैं कहता हूँ तौरेत ना पढ़ो, ज़बूर ना पढ़ो, इंजील ना पढ़ो, कुरान ना पढ़ो, बुखारी, तिरमिज़ी, इब्न माजा, ये कोई किताब ना पढ़ो। तेरे सीने में दिल है तो आप अपने धर्म की किताब भविष्य पुराण पढ़ो। किताब का नाम है भविष्य पुराण, खंड नंबर है 3, मंत्र नंबर है 25, 26, 27। उस किताब के अंदर मेरे नबी के लाई इस्लाम का जिक्र किया। कहता लिंग छदीशकाय संगतन संपूर्ण धारी अचलासी सर्वचि भविष्यति जन्मम मुस्लिमम संस्कारम किशोरी भविष्य। कहता जो इस्लाम के पैगंबर कल के अवतार होंगे, लिंग छदीशकाय संगतन, वो खतना शुदा यानी मखतून पैदा होंगे, ना बुरीदा पैदा होंगे, वो पीछे जट्टा नहीं रखेंगे, संपूर्ण धारी वो दाढ़ी रखेंगे। आज दाढ़ी वाले को देखकर बहुत सारे लोग तिरछी नजर से देखते हैं। मैं कहता हूं अगर दाढ़ी गलत है तो देवघर में 700 पंडितों से मुलाकात होती, जिसमें 500 पंडितों के चेहरे पे दाढ़ी होती है। मैंने कहा यार दाढ़ी वालों को हकारत की नजर से देखा जाता, फिर आप लोगों के चेहरे पर दाढ़ी क्यों? कहता जो इज्जत दाढ़ी में है वो गैर दाढ़ी में नहीं है। वाह 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 वाह, वो दाढ़ी क्या बात है, अंदाज पे रखा जाए। कहता है कल के अवतार निराशन जगतपति के सुन्नतों के खाते में रखा जाए तो यहाँ भी कामयाबी मिलेगी, वहां भी कामयाबी मिलेगी। लेकिन वो दाढ़ी बहुत किस्म के होते हैं। आसाराम में भी रखा, लेकिन ठिकाना क्या हुआ? इसलिए मेरे दोस्त दाढ़ी रखे तो सुन्नते मुस्तफा पे सजा के रखे, इसके मुस्तफा पे सजा के रखे और दुनिया को बता दे या नबी हम मर मर के जी लेंगे, तेरे नाम पे दाढ़ी क्या, जहर भी दो तो पी लेंगे। जमाना कुछ कहे हम तेरे नाम पे मरने को तैयार हैं, हम तेरे नाम पे जीने को तैयार हैं। इसलिए मेरे दोस्त सारी किताबों में मेरे नबी का जिक्र मौजूद है। इसलिए चलते चलते मैं एक कलमा सुनाता हूँ। हमारा कलमा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो हमारे बरादर वतन की किताब में कलमा क्या है, उनके कलमा क्या है, क्या बयान करता? कहता परम परमा परम धाम परम पवित्रम परम भवाना भक्ति अंबियाशति मंत्रहीनम गिरियाहीनम जिनार्दन।
वो जो ईश्वर के अवतार होंगे, वो अल्लाह के महबूब होंगे, वो परनोवेद लेकर आएंगे। परनोवेद किसको कहते हैं? ऐसी किताब लेकर आएंगे जो किताब को पूरी जब तक दुनिया बाकी रहेगा कुरान की तिलावत। उसी किताब का नाम है कुरान। उसी किताब का नाम है कुरान। इसलिए मेरे दोस्त कलमा तो सबने पढ़ा, उनका कलमा सुनिए। ला इलाहा इल्लल्लाह हरनी पापनी ला इलाहा परम पदम जन्म बेको बरा तू जपे नाम मुहम्मदा लस्तम ला लस्तम मस्तम मस्तम लम लम पच पच तवस्यम जगवतम गुरुनम परानम परहा। कहता ला इलाहा इल्लल्लाह कहने से जुबान पाक होती है, मोहम्मद रसूलुल्लाह कहने से दिल साफ होता है। तो जो दोनों कलमा को पढ़ता है उनके ठिकाना, उन्हीं का ठिकाना बैकुंठ में बन जाता है। मैं संस्कृत के जुमले ऋग्वेद यजुर्वेद अथर्ववेद इसलिए बयान नहीं करता कि ऋग्वेद यजुर्वेद नबी की तारीफ करे तब नबी का दर्जा बुलंद होगा। नहीं, मेरा तो ईमान है, मेरा तो अकीदा है। ऋग्वेद यजुर्वेद अथर्ववेद सामवेद कलंकी पुराण महाभारत जितनी भी किताबें हैं सारी किताबों को एक पल्ले में रखो और मेरे कुरान के नुक्ते को एक पल्ले में रखो तो कुरान के बराबर का मुकाबला नहीं कर सकता। इसलिए मेरे दोस्त हमारे बिरादरी वतन सुनने आते हैं, चतुर्वेदी का ऐलान होता है, इसलिए उनकी ग्रंथों से कुछ श्लोक सुनाया जाता है ताकि दिल में उसके अगर प्यारे आका की मोहब्बत जागे तो एक दिन कलमा पढ़ के मेरे मुस्तफा को गुलाम बना। सुभान अल्लाह। इसलिए मेरे दोस्त मैं तहे दिल से उलमाए किराम को, इन बुजुर्गान दीन को, आप जैसे बावकार शख्सियतों को मैं गवाह बनाकर मैं तौबा इस्तगफार पढ़ता हूँ। मेरे कहने में सहव या तसावु हो गई तो मैं तौबा इस्तगफार पढ़ता हूँ, आप भी मेरे साथ पढ़ लें। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु अलैहि, हक ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।